तुलसी विवाह 2021। देव उठनी काची के दिन चतुर्मास की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठनी काची 14 नवंबर 2021 को है और तुलसी विवाह का आयोजन 15 नवंबर 2021 सोमवार को किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:02 से दोपहर 2:44 तक, शाम 5:17 से 5:41 तक है। कार्तिक मास में पूजा दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस महीने में तुलसी की आराधना और तुलसी विवाह के आयोजन से कन्यादान के तुल्य फल मिलता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर किसी ने कन्यादान ना किया हो तो उसे जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। किसी के वैवाहिक जीवन में यदि परेशानी आ रही हो तो वो सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तुलसी विवाह की पूजा विधि। शुभ मुहूर्त में लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। फिर तुलसी के गमले को गेरू रंग से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। अब एक कलश में जल भरकर रखें। उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी बिंदी आदि चीज़ों से तुलसी का श्रृंगार करें। तत्पश्चात सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी जी के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। पूजा पूर्ण होने के बाद देवी तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात सभी में प्रसाद वितरित करें। तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा। माता तुलसी का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वे श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह जालंधर नामक असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त तो थी ही, साथ ही वह पतिव्रता स्त्री भी थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति जालंधर अजय हो गया और इसके चलते उसे अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना की। परंतु जालंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वे युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को श्री हरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया? इस प्रश्न का कोई उत्तर श्री हरि नहीं दे पाए और तब वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। ये कहते ही भगवान श्री हरि पत्थर समान हो गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से याचना की कि वे अपना श्राप वापस ले ले। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ हुए छल से लज्जित थे और अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर जालंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह करेंगे। उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।